Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying study at home. You all know that we have completed 5 parts of our 4th chapter. Now today we are going to start 6th part of our 4th chapter. Let's start. Reaction of zinc metal with iron sulfate solution. Okay, आज हम रिएक्शन पढ़ेंगे जिंक मेटल की आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ. ओके, रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे. डिस्प्लेसमेंट, जो मेटल्स में डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. ओके, यस और नो. रिएक्टिविटी सीरीज़ हम पढ़ चुके थे. उसमें हमने पढ़ा था कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है. तो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस थी उसमें यही होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस. ओके, सीधा रिएक्शन आयरन सल्फेट प्लस जिंक. ये जिंक मेटल है और ये आयरन सल्फेट, ये आयरन का सॉल्ट सॉल्यूशन है. ओके, ये जिंक सल्फेट प्लस आयरन, इसमें क्या होगा, जिंक मेटल डिस्प्लेस आयरन मेटल फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को जो जिंक मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है और आयरन लेस रिएक्टिव है. ओके, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. ये रिएक्शन होती है क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है. Is it clear? Okay, now see the reverse case. If we place an iron nail in zinc sulfate solution, then no displacement reaction takes place. जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम आयरन नेल रखते हैं तो नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी. ओके, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है और ये आयरन लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा. यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी. दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डज नॉट अकर बिकॉज आयरन मेटल इज लेस रिएक्टिव देन जिंक मेटल, क्योंकि आयरन मेटल जिंक मेटल के कंपेरिजन में क्या है, लेस रिएक्टिव है. अंडरस्टूड? सो ए लेस रिएक्टिव मेटल आयरन कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. इसीलिए इसमें से एक कम रिएक्टिव जो आयरन है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इज जिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे होती है. ओके, ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. इसमें भी क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव जो नॉन मेटल होता है वो एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से. ओके, we will study these displacement reactions in higher classes. Okay, next topic is comparison between the chemical properties of metals and non metals. किस किस में कंपेरिजन पढ़ेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में. ओके, ओके, फर्स्ट मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. मेटल्स जितने भी है बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं. ओके, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम. ओके, ये सारे मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को छोड़ के. ओके, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से और या स्टीम से. ओके, मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस. एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड विच डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स. इन तीनों को छोड़ के सारे मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं.
नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ मेटल्स। ओके, फर्स्ट इज iron, copper and aluminum metals are used to make cooking utensils and water boilers for factories। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम से कुकिंग यूटेंसिल्स और फैक्ट्रीज में वाटर बॉयलर्स बनाए जाते हैं। ओके, सेकेंड इज कॉपर मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स फॉर हाउस होल्ड वायरिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स, आर्मेचर ऑफ डायनेमोज एंड मैनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। जो कॉपर मेटल होता है उससे ये सारे इलेक्ट्रिक वायर्स, हाउस होल्ड वायर्स, डायनेमोज के जो पार्ट्स होते हैं वो अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल्स, थिक वायर्स एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस। इनसे ये बड़ी जो केबल आती है ना, बड़ी जो मोटी थिक वायर्स आती है वो, और भी कई ट्रांसमिशन लाइंस के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाए जाते हैं। ओके, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग मेडिसिन्स, चॉकलेट्स, फूड आइटम्स एंड मैनी अदर मटेरियल्स। एल्यूमिनियम जो फॉइल्स होती है इससे कई दवाइयों के पैकेजिंग के लिए काम में ली जाती है, दवाइयाँ, चॉकलेट्स और भी कई फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम मेटल इन द फॉर्म ऑफ एलॉयज इज यूज्ड टू मेक एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स के भी कई पार्ट्स या एल्यूमिनियम मेटल किसमें एरोप्लेन्स बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्टील इज यूज टू मेक नेल्स, स्क्रूज, नट बोल्ट्स, पाइप्स, रेलिंग्स, गैस सिलेंडर्स, स्टोव्स, वाटर टैंक्स, ऑफिस फर्नीचर, इंडस्ट्रियल टूल्स एंड मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, रेलवे लाइन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स सच एज कार्स, बसेज एंड ट्रेन्स, हाउस होल्ड गुड्स एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, आयरन मेटल से ये इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती है। इम्प्लीमेंट्स मीन्स होता है बेटा उपकरण। इज इट क्लियर? जिंक मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। जिंक मेटल जो होता है वो गैल्वेनाइजिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। मीन्स जो आयरन होता है जिसके जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन पे जिंक का लेप कर दिया जाता है। उससे वो किससे प्रोटेक्ट करता है आयरन को? रस्टिंग से, मीन्स जंग लगने से बचाता है आयरन को। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। सिल्वर और गोल्ड के जो सिल्वर और गोल्ड मेटल्स होते हैं इनसे क्या बनाई जाती है? ज्वेलरी। देखा होगा आपने। ओके, मरकरी मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर्स। मरकरी जो होता है मेटल उसका यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर्स में। ओके, नाउ इन आवर बॉडी आयरन इज प्रेजेंट इन द पिगमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अपनी बॉडी में जो रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है। विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी। जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का लंग्स से सभी अपने बॉडी के टिश्यूज तक। इफ़ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन आवर बॉडी, अगर अपनी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी आयरन की, देन देयर विल बी लेस हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। तो अपनी बॉडी में क्या कम बनेगा? हीमोग्लोबिन। ओके, लोअर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड विल कॉज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो किसकी शॉर्टेज हो जाएगी? शॉर्टेज मीन्स होता है बेटा कमी। ओके, कमी हो जाएगी किसकी? ऑक्सीजन की। ओके, नेक्स्ट है इन द बॉडी लीडिंग टू टायर्डनेस एंड वीकनेस। इससे अपनी बॉडी को थकावट और वीकनेस फील होगी, है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। हमने अभी डिस्कस किया यूजेज ऑफ मेटल्स, अब हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, all the living things around us like plants and animals are made up mainly of compounds of non-metals like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus its. Non-metals are used in our day-to-day life for a large number of purposes. Some of the important uses of common non-metals like oxygen, nitrogen, chlorine, iodine, sulfur,
phosphorus and carbon are given below. Okay. Oxygen is a non-metal which is used by plants and animals for breathing. ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जिसका यूज प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा ब्रीदिंग के लिए किया जाता है. Thus, oxygen non-metal is essential for maintaining our life. Oxygen non-metal is also used in the process of burning or combustion of fuels and fuel in homes, factories and transport vehicles. ऑक्सीजन जो नॉन मेटल है वो बर्निंग में भी हेल्प करता है, कंबस्शन. ठीक है, जलने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कंबस्शन कहते हैं. होम्स, फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स. ओके. नाउ थर्ड है, सेकंड. नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल विच इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर टू एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज किया जाता है नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन गैस being inert in used in food packaging instead of air to keep the food fresh. पैकेजिंग में भी, फूड की जो पैकेजिंग होती है उसमें भी नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है एयर की जगह पे, है ना, फूड को फ्रेश रखने के लिए. अंडरस्टूड. क्लोरीन इज ए नॉन मेटल विच इज़ यूज्ड इन द वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. क्लोरीन हैज़ द एबिलिटी टू किल जर्म्स. क्लोरीन डालते हैं ना हम पानी वगैरह के टैंक वगैरह में, जिससे क्या है, क्लोरीन किसको मार देता है, जर्म्स को. सो क्लोरीन मेक्स द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जर्म फ्री. पानी को जर्म फ्री बना देता है क्लोरीन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज आयोडीन इज ए नॉन मेटल विच इज यूज टू मेक पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन कॉल्ड टिंचर आयोडीन विच इज अप्लाइड ऑन कट्स एंड वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक. आयोडीन का यूज़ किया जाता है टिंचर आयोडीन बनाने में, जिसको हम कट्स और वुंड्स, घाव वगैरह हो जाते हैं उनको साफ करने पे या उन पे लगाने में जिसका यूज़ किया जाता है एक एंटीसेप्टिक की तरह, है ना. नेक्स्ट इज सल्फर एंड फॉस्फोरस और द नॉन मेटल्स विच आर यूज्ड इन फायरवर्क्स या क्रैकर्स. पटाखों में या फायरवर्क्स में यूज़ किया जाता है सल्फर और फॉस्फोरस का. सल्फर इज ए नॉन मेटल विच इज यूज्ड इन द वेल्केनाइजेशन ऑफ रबर और हीटिंग ऑफ हार्डनिंग ऑफ रबर को हार्ड करने में जो प्रोसेस की जाती है उसमें किसका यूज़ किया जाता है, सल्फर का. नेक्स्ट इज कार्बन इज एन नॉन मेटल विच इज यूज्ड एज ए फ्यूल. द फॉर्म्स ऑफ कार्बन यूज्ड एज फ्यूल आर चारकोल, कोक एंड कोल. ओके, कार्बन का यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में. नाउ आवर चैप्टर इज ओवर. Watch video carefully and write with fair hand. Thanks and have a nice day.